और जरूर अपनी बाइबल नूं खोलन और असीं प्रभु यीशु मसीह दे जीवित कलाम दे विचों पवित्र बाइबल पढ़ते हैं। असीं दो जगह तो बाइबल पढ़ने हैं और पहले असीं पढ़ रहे हैं मत्ती दी अंजील। जिन्हां दे कोल बाइबल है अपनी बाइबल नूं तुसीं जरूर खोल सकते हो। आओ असीं पहला बाइबल पढ़ रहे हैं मत्ती दी अंजील उसका 7 अध्याय। मत्ती दी अंजील 7 अध्याय और पहलियां 7 आयतां पढ़ते हैं। मत्ती दी अंजील 7 अध्याय 1 आयत शुरू करके 7 आयत तक प्रभु दे वचन च पढ़ांगे। असीं बाइबल च लिखिया दोष ना लाओ तां जो तुहाडे उत्ते दोष लाया ना जाए, क्योंकि जिस न्याय नाल तुसीं दोष लाउंदे हो उसे नाल तुहाडे उत्ते भी दोष लाया जावेगा, अते जिस मेप नाल तुसीं मिणदे हो उसे नाल तुहाडे लई मिणिया जावेगा। अते तू उस कख नूं जिहड़ा तेरे भाई दी अख विच है क्यों वेखदा है, पर उस सतीर दी वल जो तेरी अपनी अख विच है ध्यान नहीं करदा। अथवा कीकर तू अपने भाई नूं आखेगा लिया तेरी अख विचों कख कढ सुट्टा, अते वेख तेरी अपनी अख विच सतीर है। हे कपटी, पहला उस सतीर नूं अपनी अखों कढ तां चंगी तरह वेख के तू उस कख नूं अपने भाई दी अखों कढ सके। पवित्र वस्त्र कुत्तियां नूं ना पाओ अते अपने मोती सूरां अगे ना सुटो, किते इउं ना होवे जो ओह उन्हां नूं अपने पैरां हेठ मिध देण अते मुड़ के तुहानूं पाड़न। मंगो तां तुहानूं दिता जावेगा, ढूंढो तां तुहानूं लभेगा, खड़काओ तां तुहाडे लई खोलिया जावेगा। और इस दे नाल बाइबल पढ़ रहे हैं लूका दी किताब और उस दे 15 अध्याय। लूका दी किताब 15 अध्याय और 8 आयत तो प्रभु दे जीवित वचन च असीं पढ़ांगे। लूका दी किताब 15 अध्याय 8 आयत। किहड़ी तीमी है जिस दे कोल 10 अठन्नियां हों, जे एक अठन्नी गवाच जाए तां ओह दीवा बाल के अपने घर नूं ऊंझ हांझ के ओहनूं जतन नाल ना ढूंढे जद तक ओहनूं ना लभे। अर जान लभ ले तां अपनी सहेलियां अते गवांढणां नूं इकट्ठा बुला के आखदी है मेरे नाल आनंद करो, क्यों जो मैं अपनी गवाची हुई अठन्नी लभी है। मैं तुहानूं आखदा हां भई इसे तरह परमेश्वर दियां दूतां दे अगे एक तौबा करने वाले पापी दे कारण खुशी हुंदी है। प्रभु यीशु मसीह दी बरकत आज दे परे और सुनाए जाने वाले वचन ते होवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे मिठे और जलाली नाम नूं महिमा मिले कि जिस प्रभु ने सानू अपनी हजूरी विच अपना नाम लैन लई, आराधना करन लई, महिमा करन लई सानू इकट्ठे कीता है। इस दे लई साडे प्रभु यीशु मसीह दा धन्नवाद है कि तुसीं भी सब प्रभु दा धन्नवाद करदे हो। हालेलुया। असीं जानदे हां कि प्रभु दा वचन है जिथे 2 जां 3 तुसीं मेरे नाम विच इकट्ठे होवोगे मैं तुहाडे विचकार हां। ते साडा प्रभु अपने वचन दे अनुसार अपने वचन पूरा करन दे लई सदा अपने बच्चों के नाल हुंदा है और अज भी साडे विचकार है। हुण प्रभु ही है जो अपने ही वचन नूं खोलदा है। प्रभु तो बिना जो कि पवित्र आत्मा है वचन कोई प्रगट कर नहीं सकता।
वो आप ही वचन का लिखारी है और आप ही वचन नू पूरा भी करता है। उन्हें ही लिखा है और वो ही पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तो बिना कोई होर वचन नू पूरा कर नहीं सकता। वचन की व्याख्या करने का काम पवित्र आत्मा का है और वचन लिखण वाला भी पवित्र आत्मा। उन्हें वो आप ही वचन नू लिखता है, आप ही बोलता है और प्रभु आप ही इस वचन नू पूरा करता है। कोई इंसान नहीं है जिहड़ा वचन नू पूरा करे। जब मैं इंसान की गल कर रहा, इंसान नहीं है पूरा करे। कुछ वचन हैं, कुछ आयतां हैं जो साडे लई रखिया गईयां जिन्हों असीं पूरा करते हैं, पर जेड़े वचन दे वादे हैं वो प्रभु ने कीते हैं और प्रभु ही उसनू पूरा करता है। उन्हें आप ही वचन बोलिया है तो कोई इंसान उसकी मदद नहीं करता, वो आप अपने वचन नू पूरा करता है। जो प्रभु ने कहा सूरज बने तो कोई नहीं सी जड़ा इसनू बना सकता, वो आप ही उन्हें बोलिया और आप ही उन्हें रचना की थी। हालेलुया। साडा प्रभु रचनहारा परमेश्वर है, वो रचना करने वाला प्रभु है। वो साडे विच भी नवी रचना करता है। इसलिए बाइबल बयान कर दिया पुरानियां गल्लां बीत गईयां, देखो सबे नवीआं हो गईयां हन। हालेलुया। वो सबो कुछ नवा बनांदा है। वो अपने बेटी बेटियां नू भी नवा करता है अपने कलाम दे द्वारा, अपने वचन दे द्वारा। वो पुराना जीवन खत्म करता है, पुरानी जिंदगी नू खत्म करता है, पुराने स्वभाव नू खत्म करता है और नवा करता है। ये वचन है जो सानू ताजा करता है, वचन है जो सानू नवा जोश दिंदा है और सानू अगे बढ़न दी दिलेरी दिंदा है, सानू नवा दृष्टिकोण दिंदा है जिहदे उत्ते असीं चलना है। हालेलुया। प्रभु दे समर्थी वचन दे विचों असीं कुछ आयतां नूं पढ़िया है और कुछ सब थोड़े समय दे लई असीं इन्हां आयतां दे उत्ते गल करते हाँ प्रभु यीशु मसीह दी अनुग्रह नाल, कृपा दे नाल। हुण बाइबल बयान करदी है मंगोगे तां दिता जावेगा, ढूंढोगे तां लभेगा, खड़काओगे तां खोलिया जावेगा। इत्थे वचन है जो सानू कुछ करन लई कह रहा है। जो तक असी करते नहीं, ये नहीं लिखा गया कि तुसी मंगोगे ना मंगो तो मैं फिर भी दे देंगा, ऐसा नहीं है। पर लिखा गया मंगोगे तां दिता जावेगा, तां मिलना है। पर पहले नंबर ते जिहड़ा मंगदा है उहदे कोल प्रकाशन होवे कि वह मंग की रहा है। उन्होंने इस चीज का प्रकाशन होवे मैं किहड़ियां चीज़ां मंगणियां हन। इहदे लई प्रभु की बुद्धि की जरूरत है, प्रभु की समय की जरूरत है। इको आयत नहीं, पूरी बाइबल नूं देखना पैना है कि विश्वासियों ने मंगना की है। कई बार इस आयत का सारे बड़ा उपयोग करते हैं कि मैनू गड्डी मिल जाए, हवाई जहाज मिल जाए और मैनू आ भी मिल जाए। प्रभु तेरा वचन है मंगो तो मैं मंग रहा हाँ। वो इस तरह मंगते हैं पर प्रकाशन नहीं है कि असीं मंगना की है। बाइबल बयान करती है कि असीं आत्मिक चीज़ां दी खोज करिए। जदों तुसीं उहदे धर्म ते राज दी खोज करोगे ते जिहड़ियां चीज़ां दी तुहानूं जरूरत है प्रभु तुहाडे पिछे पै के तुहानूं दे देवेगा। हालेलुया। प्रकाशन होवे कि असीं मंगना की है, असीं किहड़ी चीज़ दी मांग करनी है। वो है आत्मिक चीज़ां। वो मंगना है जिहदी प्रभु मांग कर रहा है कि मेरे बच्चों को होवे। हाँ प्रभु चाहता है बच्चा को हर एक चंगा पदार्थ होवे, प्रभु चाहता है। पर प्रभु ये नहीं चाहता कि असीं ओदे पिछे पिछे तुरदे रहिए। नहीं, प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु की इच्छा है ये मेरा जीवन मंगन, ये मेरे सतगुण मंगन, ये पवित्र आत्मा मंगन, ये आत्मिक चीज़ां दी खोज करन ताकि मैं इन्हां दी हर एक जरूरत नूं पूरी कर सकां। हालेलुया। प्रभु दा वचन है ढूंढोगे तां लभेगा,
ये जिहड़ा बचने आ ये बड़ा फिर औखा जिहा बन जाता है। ढूंढोगे तो फिर लभना है, किथे ढूंढना है, किथे लभना है, किनू ढूंढना है, तो लभेगा की फिर? जो तक ढूंढिया नहीं, खोज नहीं की, तो फिर कुछ भी नहीं लभना। लभना उदों है जो खोजी बन जाओगे, जो ढूंढोगे, जो लभोगे। हालेलुया। जो तक ढूंढते नहीं, लभदे नहीं, तो लभना कुछ भी नहीं है। हाथ ते हाथ रख बैठे रहोगे, लभना कुछ नहीं है। पर वो लभन दे लई सदा ही खोजबीन करनी पैंदी है, सदा ही जांच करनी पैंदी है। और बाइबल कहती है पहला मेरे धर्म दी और मेरे राज दी खोज करो। खोज करो पई दी। कई कहते ने बाइबल समंदर है, बाइबल समंदर है, कोई इनू पार नहीं कर सकता क्योंकि समंदर है, कोई नहीं पार कर सकता। देखो जी बाइबल लिखा है कहते कि समंदर आ, इनू को पार नहीं कर सकता। पर जो वो प्रभु सिखावे, वो प्रभु पार करावे, तो फिर सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जे वो अपनी बुद्धि दबे, वो आप उतर के आवे ते आप समझावे, तो फिर जरूर समझिया जाता है। धन्यवाद इस जोग में साडा महाबली दूत आया है, खुली हुई पुस्तक लेके आया है, सत्ता मोहरां दा प्रकाश लेके आया है, ताकि ओदी दुल्हन जाने तो समझे। हालेलुया। वो खुद आप आया है मसीही दुल्हन समझाने दे लई। आमीन। हालेलुया। ढूंढोगे फिर मिलेगा। हुण जिहड़े शब्द ढूंढोगे तो मिलेगा, पहला ये पता लगना चाहिए है कि ढूंढना है की, लभना है की। तो जो तक ये नहीं पता लगता कि लभना की है, पता ही ना होवे, तो उस बंदे की कंडीशन किस तरह की होगी? जिहड़ा लभण ते तुरिया है तो उन्हें इहो ही नहीं पता कि लभना की है, ओदी कंडीशन किस तरह की होगी? टाइम खराब है, ओदा दौड़ भजाई व्यर्थ है, क्योंकि युक्ति नाल ते ढब सिर नहीं है, उहदे को प्रकाशन नहीं है। प्रकाशन तो बिना भगती व्यर्थ हुंदी है सदा ही। हालेलुया। इहदे नाल असीं लूका दी किताब 15 अध्याय विचों पढ़िया, जो प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह ते 3 दृष्टांत दिते। लूका दी अंजील उसके 15 अध्याय में 3 दृष्टांत हैं। और पहला दृष्टांत बयान करता है कि एक अयाली है, उसके कोल 100 भेडां हन, एक गुम हो जाती, तो 99 नूं छड्ड के एक नूं लभण लई जांदा। 99 छड्डदा है पर एक नूं लभण लई जांदा है कि उसनूं वो भेड़ मिल जाती है। कि उसनों भेड़ लभ पैंदी है, और बाइबल लिखा उदों तक लभदा है जदों तक उसनों लभ नहीं जाती। हालेलुया। कदों तक ओदी खोज है, कदों तक लभ रहा है। ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह जो दे रहा है वो अपने बारे ही बयान कर रहा है। हालेलुया। कि यीशु मसीह ने क्या अच्छा अयाली मैं हाँ, क्यों अच्छा अयाली अज भी इस जुग दियां भेडां नूं लभ रहा है, गुवाची हुई कलीसिया नूं लभ रहा है, जो किसी जात धर्म कौम मजहब जथेबंदियां विच होवे पर पवित्र आत्मा नूं लभ रहा है। वो महान अयाली अपनी भेड़ नूं लभ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ते उदों तक लभेगा जो तक लभ नहीं जाती, जो तक आखिरी चुनिया होया आ नहीं जाता।
रैप्चर नहीं जे हो सकता, नहीं रुकिया है किदे कारण? उस आखिरी भेड़ दे कारण, आखिरी चुने हुए दे कारण। हुण ये जतन हुंदे आ, मीटिंगां करदे आ, मीटिंग करिए क्यों करदे आ? मतलब की इस मीटिंगां करन दा कि किते ना किते कोई ना कोई छुपिया होया मसीह दी देह दा मेंबर होवेगा, किते ना किते पेड़ होवेगी जो किसी जंजाल दे विच फसी होवेगी, किसी ना किसी जथेबंदी विच फसी होवेगी, झूठी तलीम दे विच फसी होवेगी, जात धर्म दे विच फसी होवेगी। पर ये वचन की करदा है? ये वचन दी आवाज ओदे चुने होए तक जरूर पहुंचदी है, क्योंकि मेरे जोग दे नबी ने कहा आखिरी मेंबर तक संदेश जरूर पहुंचेगा, जरूर मैसेज तक जाएगा। हालेलुया। ये जो प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत दे रहा है वो ये नहीं कहता कि 99 मेरे कोल है ते एक दी कोई गल नहीं, 99 ते है ही है, एक दी कोई गल नहीं, 99 बहुत होंदियां। वो एक दी खातर 99 नूं छड्डदा है, उन्हां नूं कल्ला छड्ड दिंदा है, पर आप जांदा है किदे पिछे? दूसरी गल बड़े ध्यान नाल सुनियो कि इस चीज नूं गलत जगह ते उपयोग करदे हैं। वो कहते देखो जी सेवक पिछे नहीं गया, पर यह पहचान होनी चाहिए कि वो भेड़ है कि या फिर कोई बकरा है, क्योंकि इत्थे भेड़ पिछे जाया जाता है। जिहड़ा बकरा हुंदा ओहदा काम की है? सिंग मारना, पर ये भेड़ है। सदा ही ये मसीह दी कलीसिया दा प्रगटावा है। हालेलुया। वो भेड़ पिछे गया, वो करैक्टर लभ रहा है, ओदी पाल कर रहा है, वो भेड़ नूं लभ रहा है, वो भीड़ नहीं लभ रहा, भीड़ रश नहीं ज्यादा लभ रहा, नहीं जी ये चीज नहीं लभ रहा। प्रभु अज दे युग दे अंदर पवित्र आत्मा सदा ही प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ नूं नहीं पसंद कीता, उन्हें भीड़ दे विचों अपने चुने हुए बेटी बेटियां नूं पसंद कीता है। मोहरां दी किताब विच ब्रदर ब्रानहम ने कहा उस प्रभु ने पराइयां जातियां नूं नहीं चुनिया, पराइयां जातियां दे विचों मसीही दुल्हन नूं चुनिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम नूं महिमा मिले। ते जदों भेड़ नूं लभदी है तो बाइबल लिखिया वो अयाली उन्हें अपने मोढियां ते चुकदा है कि इस युग दे अंदर भी वो महान उकाब छोटे उकाब नूं लभ रहा है कि अपने विचों निकले होए नूं लभ रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम नूं महिमा मिले कि ये काम जारी है, उदों तक जारी रहेगा जो तक आखिरी चुनिया होया वचन दे दायरे दे अंदर आ नहीं जाता। और दूसरा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिता, एक औरत है और उसदे कोल 10 अठन्नियां हैं और बाइबल च लिखिया एक अठन्नी गवाच जावे, वो दीवा बाल के अते घर नूं हूंज हांज के ਉਹਨੂੰ जतन नाल ना ढूंढे जद तक ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ना ਲੱਭੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਲੱਭਣਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ खोज? ਇਹ खत्म नहीं ਹੁੰਦੀ, ਅੱਕਦਿਆਂ नहीं है बंदा, इन्हें अकना नहीं है कि नहीं मैनू हुण नहीं लभी, मेरी अठन्नी मैनू हुण नहीं लभी, मेरी गवाची हुई चीज मैनू लभ नहीं रही, हुण मैं थक गया आ, हार मान लई आ ते छड़ दिता है काम। ये दृष्टांत को सिखा रहा है जेड़ी चीज गवाची उन्होंने लभना कदों तक? हाँ जी उच्ची बोल के दसना, जदों तक लभदे नहीं, जदों तक वो काम फतेह हो नहीं जाता, जदों तक जित हो नहीं जाती। ब्रदर ब्रानहम ने अपने मैसेज में कहा एक निशानेबाज जो निशाना लगावे 50 गज की दूरी तो, वो कहता इथों 50 गज की दूरी पर निशाना लगा रहा है। उनके कई बार वो निशाना लगाता हो सकता 2 सूत्र 3 सूत्र उदा जिहड़ा निशाना है वो खुंज जावे तो की करता है, छड्ड दिंदा अपना काम,
वो छड़ नहीं दिंदा कि नहीं मेरे को निशाना नहीं लगा तो नहीं हुण मैं छड़ दिता आया, मैं कभी निशाना नहीं लगाना। नहीं जी, वो की करता है अपनी पिस्टल दे विच फिर कारतूस भरदा है और एक बार फिर जतन करता है। हालेलुया। ब्रदर ब्रानम ने क्या इसी तरह एक विश्वासी ने करना है, उदों तक जतन करना है, उदों तक लगे रहना है जब तक उसनूं पवित्र आत्मा मिल नहीं जाता। उदों तक तुसी प्रार्थना करनी, जिहदे काम लई तुसी कर रहे हो उस काम दे विच तुसी सफल हो नहीं जाते। उस काम विच लगे रहना है, उस काम विच हारना नहीं है, थकना नहीं है। केवल मसीह का काम करते करते के थक जाते हैं कि नहीं हुण मैं बस हो गया, मैं छड़ रहा हां। पर उदों तक करना है जब तक जित हो नहीं जाती, जब तक सफलता मिल नहीं जाती। हुण लिखिया कि इस औरत दी एक अठन्नी गुम हुंदी है, तो कदों तक लभेगी? ये औरत कलीसिया दा प्रगटावा है। सदा ही बाइबल के अंदर औरत कलीसिया नू प्रगट कर रही है। हुण जे औरत कलीसिया दा प्रगटावा है, दृष्टांत बयान कर रहा है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने पता सी मेरा गुम की होया है, उन्होंने पता सी गवाचिया की है, उसनू पता सी केड़ी चीज मेरे कोलों खुंज चुकी है। लभना तो फिर ही है जे ये पता लगे कि गवाचिया की, जो तक ये हुई नहीं पता कि गवाचिया की है तो फिर वो लभेगा कि इन्ने मदहोश जे होए हुंदे उन्होंने भी नहीं पता लगता कि साडा गुम की होया है। आत्मिक चीज़ां उदाहरण के लिए मैं गल कर रहा है, अज सारे ही कह रहे हैं कि साडे कोल पवित्र आत्मा है। कोई नहीं कहता कि साडे कोल पवित्र आत्मा नहीं है, सारे कहते, सारे कहते साडे अंदर पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह आ रहा है, तैयार हुई कलीसिया नूं लैके जावेगा ते असीं तैयार हां, असीं यीशु दे नाल उड़ जाना है। सारे कह रहे हैं, सब जथेबंदियां, सब चर्च, चाहे आजाद हैं चाहे कोई जथेबंदी है, सब दे की कहना है यीशु आ रहा है, जल्द आ रहा है और असी यीशु दे नाल उड़ जाना है। पर उड़न दे लई पहले जरूरी है कि समय की मंग की है। पहला यह पता लाना पैना है कि वो किन्ना नूं लैण दे लई आ रहा है। उड़ना काम दे बाद विच है, पहले एदी खोज करनी पैनी है किन्ना नूं लैके आ रहा है, किन्ना नूं लैण दे लई आ रहा है। हालेलुया। बाइबल बयान करती है मसीह की आमद नहीं होगी, दूसरी आमद। पहली आमद ओदी हो चुकी है, हम दूसरी आमद है और दूसरी आमद ओदी नहीं होगी जदों तक एलिया आ नहीं जाता और सुधार कर नहीं दिंदा, उदों तक आमद नहीं है प्रभु दी, उस तक नहीं आवेगा। पहला कुछ वचन दे वादे हैं जो पूरे होने हैं। हालेलुया। ये वेखना पैना है गवाचा की है। और आज आत्मिक खेतर के अंदर, चर्चा के अंदर, जथेबंदियां के अंदर इहो नहीं पता लगता कि गवाचिया की है। वो कहेंगे साडे कोल बड़े उच्च कोटि के प्रचारक हैं, स्टडी की हुए और बहुत विद्वान पढ़े लिखे फिलोसोफर हैं और असी बड़ी जबरदस्त स्टडी है, पर यह भी नहीं पता गवाचिया की है। गवाचिया है रसूलां दी शिक्षा, वो प्रचार जिहड़ा यीशु मसीह ने शुरू किया है वही नहीं है। हुण जो प्रचार यीशु मसीह ने किया सी, जो प्रचार चेलियां ने किया है वही नहीं है।
इनू लभना है कि चेलिया ने की प्रचार, कहते चेले चेले ही है जी, प्रचार तो यीशु ने किया है। यीशु ने की किया है, यीशु का काम है जो असी बाइबल च पढ़ते मत्ती मरकस लूका यूहन्ना, ये 4 अंजीला हैं जो बयान कर दिया यीशु मसीह की सेवकाई नू। पर जो 5वीं किताब आती है नवे नेम दे अंदर, वो है रसूलां दे करतब, प्रेरितों के काम की है। उसे लिखिया चेलियां दे कम। 5वीं बाइबल के अंदर जो 5वीं किताब है वो है नवे नेम दी, वो है चेलियां दे कम। बाइबल के अंदर वो जोड़ दी गई, पवित्र आत्मा ने वो चीज नू लिखाया कि चेलियां ने की कीता, चेलियां ने की प्रचार किया, कि पवित्र आत्मा चेलियां दे अंदर सी। कि आमीन है, हालेलुया। कि पालूस दे अंदर सी, कि पतरस दे अंदर सी, कि फिलिप्पुस दे अंदर सी, कि थोमा दे अंदर सी। हाँ, वो चेलियां दे अंदर रह के अपना ही काम जारी कर रहा सी। पवित्र आत्मा क्यों दिता गया? जो पवित्र आत्मा इसलिए दिता गया कि जड़ा काम शुरू होया है वो काम लगातार जारी रहे। जो काम शुरू होया है वो काम आज भी लगातार जारी है। हालेलुया। पर याद रखो, जो तक ये नहीं पता गवाचिया की है, लभोगे की। फिर कोई भी चीज कितों भी लैके कह सकते कि नहीं साड़ी यही चीज गवाची सी, आही सानू लभ गई। किसी भी चीज फड़ सकते हो, किसी भी चीज अपना सकते हो, पर जो तुम ये पता है गवाचिया की है, फिर ही वो ठीक चीज तुसी अपनाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम नू महिमा और वडियाई मिले। हालेलुया। 3 दृष्टांत हैं लूका 15 अध्याय के अंदर। पहला है पेड़ गुम हुंदी, दूसरा है अठन्नी गुम हुंदी, और तीसरा है एक पुत्र गुम हुंदा। एक पिता दे 2 पुत्र सी और एक है उजाड़ू पुत्र। ये 3 दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिते। पहले दृष्टांत पेड़ गुम होई मिल जाती है, दूसरे दृष्टांत विच अठन्नी गुम हुंदी मिल जाती है, तीसरे दृष्टांत विच पुत्र गुम हो जाता। गुम होंदा मतलब पिता नु छड़ के चला जाता है, प्रकाशन तो दूर हो जाता, पर एंड उत्ते वापस आ जाता है, मिल जाता है। हालेलुया। ये प्रभु अपने बारे ही बयान कर रहा है। असी सारे भी गवाचे हुए सी, पर धन्यवाद है इस जोग दे वचन ने सानू लभ लिया है। असी ओनू नहीं लभ्या, बल्कि उन्हें सानू लभ्या है। असी गुम होए सी, असी गवाचे हुए सी, पर उस यीशु ने सानू लभ्या है। इस मैसेज ने सानू लभ्या है, उस मैसेज ने तुहानू लभ्या है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम नु महिमा मिले। आमीन। पर आज एक की गवाचिया है, वो है वो प्रचार जो शुरू होया, वो प्रचार जिसकी शुरुआत हुई। और प्रचार में शुरू करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इदा नहीं है कि चेलियां का प्रचार कुछ होर है और यीशु का होर है। इदा नहीं है कि इदा कहते कि नहीं असी सिर्फ यीशु की मननी है और चेलियां की नहीं मननी, क्योंकि चेला चेला है और गुरु गुरु है। कि चेलियां के अंदर ओही ही यीशु सी। इस तरह कहने दे नाल फिर बाइबल एक दूसरी आयत के विरुद्ध हो जाएगी। तो कितना फिट करोगे कि नहीं जी असी सिर्फ मत्ती मरकस लूका यूहन्ना ही पढ़ना है, तो बाकी जिहड़ियां नवे नेम दे किताबां चेलियां ने लिखियां हैं। और बाइबल बयान करती हर एक लिखत परमेश्वर की आत्मा द्वारा है। हर एक लिखत, एक भी लिखत कट्टन योग नहीं है। हर एक लिखत प्रभु दे आत्मा दे द्वारा है। फिर चेलियां का प्रचार की सी। कलीसिया की शुरुआत कदों हुंदी है? पेंतेकुस्त वाले दिन। और पेंतेकुस्त वाले दिन प्रचार होया, पवित्र आत्मा चेलियां के उत्ते उतरिया। और अज पवित्र आत्मा
जदों उतरदा है कुछ भी नहीं करता। आज पवित्र आत्मा कहते आ रहा, सारी कलीसिया नूं पवित्र आत्मा आ रही है, पवित्र आत्मा आ गई है। पवित्र आत्मा जो आंदी है तो सारे बोलने लग जाते पवित्र आत्मा। तो फिर की कीता पवित्र आत्मा ने? कुछ भी नहीं। पवित्र आत्मा बाइबल च पढ़ो, पौलुस ने जो कि मसीह दा चेला है, नबी है, पहले युग दा दूत है, वो की बयान कर रहा है कि पवित्र आत्मा किस तरह है। जे पवित्र आत्मा आवे तो वो की बयान करता है, वो ये बयान करता है कि ये भाई है, ये कलीसिया में इस तरह की भैन है, उसकी आ गलती है, वो इस चीज तो गलत है, वो जीवन च आ होने वाला है। जे कोई इस तरह का संदेश ना लैके आवे जितों कलीसिया लाभ उठावे तो वो केड़ा पवित्र आत्मा है जे आ गई कि जेड़ा पवित्र आत्मा बोलते रहा है पराई भाषा पर कोई मैसेज नहीं है, ना कोई अर्थ करने वाला है, तो ना पता लग रहा की क्या जाता, बस इदा ही है बोल के हट गए तो वो पवित्र आत्मा आ गई। पर जो पवित्र आत्मा आंदा है, पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त वाले दिन चेलियां दे उत्ते आया, बालदी आगे दियां जीबां दी तरह जो आया, उत्थे एक प्रचार होया, उत्थे एक मैसेज होया। वो मैसेज ने 3000 लोगों दी जिंदगियां बदलियां। जो पवित्र आत्मा आंदा है उदे जिंदगियां बदलदा है, लोग पश्चाताप कर रहे हैं, लोग तौबा ते आंदे हैं, अपना जीवन मसीह नूं दिंदे हैं, उदे जिंदगियां तब्दील हुंदियां है। हालेलुया। उदे गुआचे होए प्राण लभ जांदे हैं, उदो हृदय गर्म हो जाते हैं, उदो जीवन चो गलतियां बाहर निकलदियां हैं, उदो अंधेरा जीवन चो दूर हुंदा है, उदो गलत काम तो सच्ची तौबा हुंदी है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। जे चेलियां दे उत्ते पवित्र आत्मा आया ते बाइबल बयान करदी है उन्होंने प्रचार कीता कि वो प्रचार अज भी सब जगह ते या सब चर्चा के अंदर कि सब जथेबंदियां दे अंदर चल रहा है, सब जगह नहीं जे चल रहा जो चेलियां ने किया। चेलियां का प्रचार सी जदों उन्हां दे अंदर पवित्र आत्मा आया, तौबा करो और तुहाडे विचों हरेक पापां दी माफी दे लई प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच बपतिस्मा लवे, तां तुहानू पवित्र आत्मा दा दान मिलेगा। हालेलुया। इकरार तुहाडे नाल, तुहाडे बालकां दे नाल, तुहां सबना दे नाल है जेड़े दूर हन और जिन्नियां नू साडा प्रभु अपने कोल बुलावे। हालेलुया। ये प्रचार, ये शिक्षा, प्रचार जड़ा चेलियां ने किया अज गायब है, पर धन्यवाद है इस युग दे अंदर जो गवाचिया है वो वापस लभ्या है, जो गुम होया है इस युग दे अंदर वो वापस बहाल किया गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम नो महिमा ते वडियाई मिले। आओ एक आयत बाइबल जो पढ़ते हैं, गलातियां दी किताब, गलातियां दी किताब कुछ आयतां असी बाइबल चो पढ़नियां हन, तो आओ असी बाइबल चो पढ़ रहे हैं गलातियां दी किताब और उसदे पहले अध्याय विच गलातियां दी किताब एक अध्याय और 6 आयत तो पढ़ना शुरू कर दे। 1 दी 6 बाइबल लिखिया, मैं अचरज हुंदा। पौलुस कह रहा है मैं की हुंदा आ? अचरज। मैं अचरज हुंदा हां जो तुसी उस तो जिहने मसीह दी कृपा विच तुहानू सद्दिया इन्नी छेती होर किसे खुशखबरी दे वल झुकदे जांदे हो। पौलुस कह रहा है मैं इस गल तो अचरज,
मैं इस गल तो अचरज हाँ जो तुसी उस तो जिसने मसीह दी किरपा विच तुहानू सद्दिया इन्नी छेती किसी होर खुशखबरी दे वल झुकदे जांदे हो। इसका मतलब समझो, एक होर भी खुशखबरी है, एक होर भी सुसमाचार है। हुण केड़ा सुसमाचार है? असीं पौलुस कोल पुछदे हां ते ओह कह रहा है छेती तुसीं झुकदे जांदे हो, पर ओह तां दूजी खुशखबरी नहीं, परंतु कई कुछ हन जिहड़े तुहानू घबराउंदे अते मसीह दी खुशखबरी नू विगाड़ना चाहुंदे हन। दूजी खुशखबरी केड़ी है? उन्हां दी खुशखबरी विगाड़न दी है। किस नू विगाड़न दी? जो पहली खुशखबरी है, जो पहली चीज है जो प्रभु ने लियांदी उसनू विगाड़न दा जतन है। तो हुण असीं अगे वेखांगे विगाड़दा कौन है। पर इत्थे पौलुस बयान कर रहा है कई कहन, बहुवचन है, एक दो नहीं है, कई कहन जिहड़े तुहानू घबराउंदे आ अते मसीह दी खुशखबरी नू विगाड़ना चाहुंदे है। पर जेकर असीं भी जां स्वर्ग तो कोई दूत उस खुशखबरी तो बिना जिहड़ी असां तुहानू सुनाई सी कोई होर खुशखबरी सुनावे, तुहानू सुनावे तां ओह शराफत हो। हुण ये गल है सुनाउण वालियां, ये गल किन्ना ते पौलुस कह रहे जिहड़े सिखा रहे हैं, जिहड़े शिक्षा दे रहे हैं। वो कह रहा है जिहड़ी खुशखबरी असीं सुनाई है, जिहड़ा प्रचार असीं कीता है, वो कह रहे जे असीं भी जां स्वर्ग तो कोई दूत, किन्ने कॉन्फिडेंस नाले कह रहा है, किन्ना विश्वास है इन गल्लां दे अंदर, इन्ना जबरदस्त दावा पेश कर रहा है। कहता चाहे असीं दोबारा आ जाइए, चाहे स्वर्ग तो कोई चमकदा होया दूत आवे पुलपट ते खलो जाए और प्रचार करे, वो प्रचार करे जिहड़ा असीं नहीं कीता, जिहड़ी खुशखबरी असीं नहीं सुनाई होर कोई खुशखबरी सुनाए। पौलुस कह रहे हो शराफत है, वो शराफत हो गई। जिहड़ी खुशखबरी असीं नहीं सुनाई कोई होर के तो इलावा सुनावे, वो शराफत है। कि बाइबल है कि बाइबल जो पढ़े जा रहे हैं। फिर आओ देखिए पौलुस ने केड़ी खुशखबरी सुनाई। ये पौलुस है जिन्हें क्या औरत पुलपट पे खड़ी होके शिक्षा नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। ये तो पौलुस की शिक्षा है। उन्हें क्या पहले आदम बनाया गया, फिर उसकी पत्नी हवा। आदम गुमराह नहीं होया, उसकी पत्नी गुमराह हुई। इसलिए मैं आज्ञा नहीं देता कि औरत खड़ी हो बे पुलपट ते और प्रचार करे। ये पौलुस की शिक्षा एक गवा चुकी है, पर धन्यवाद है वही प्रचार जिहड़े चेलियां दा सी इस युग दे अंदर आया है और इस प्रचार दा सदा विरोध होया है। इस प्रचार को सदा रोकने की कोशिश की गई। कि तुम जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने चेलियां नूं कहा कि तुसी यहूदिया सामरिया धरती के बन्निया तक मेरे गवाह होवोगे, प्रचार करोगे धरती के बन्निया तिकर। कि हुण शैतान रोकेगा कि वो चेलियां नूं धरती के बन्निया तक जान तो रोकेगा, उन्हें रोकिया सी। पर याद रखो वचन यीशु दे जुबान तो निकलिया है कि तुसी जाओगे प्रचार करोगे, रोकन वाला ते आवेगा। इस प्रचार को रोकने लिए खड़े होंगे क्योंकि चेलियां को एक मैसेज सी, चेलियां को एक संदेश सी जिन्होंने उन्हें धरती के बन्निया तिकर लेके जाना, हर एक चुने हुए तिकर। हालेलुया, हर एक चुने हुए तिकर। हुण तुहाडी जिम्मेवारी है, हुण मेरी जिम्मेवारी है कि असी उसे काम नूं लगातार जारी रखिए, उसे काम नूं लगातार लेके जाइए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम नूं महिमा ते बढ़ाई मिले। ये पौलुस है जिन्हें दोबारा बपतिस्मा दिता। जो ये गल आती है दोबारा कहते वो
ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। यीशु मसीह की कुर्बानी का कोई लिहाज नहीं रखते, ध्यान नहीं करते, दोबारा सलीब दे दिता यीशु ने। कि पौलुस ने रसूलों के करता प्रेरितों के काम 19 अध्याय में जो दोबारा बपतिस्मे दिते, और याद रखो उन्होंने किहदे कोल बपतिस्मा लिया होया सी? उहदे कोलों बपतिस्मा लिया जिहदे कोल यीशु आया। यूहन्ना नबी है, उकाब है, उन्हें पहचानिया। उन्हें कहा मैं तेनों बपतिस्मा नहीं दे सकता, चाहिदा ते यह है कि मैं तेरे हथों बपतिस्मा लवां। पर यीशु मसीह ने क्या हुण योग है कि असीं सारे धर्म नूं इसे तरह पूरा करिए। हालेलुया। उसे ही यूहन्ना कोलों रसूलों के करता प्रेरितों के काम 19 अध्याय विच पौलुस दे चेलियां ने बपतिस्मा लिया होया सी, पर वो तौबा दा सी, पापा दी माफी दा नहीं सी। क्यों नहीं सी पापा दी माफी दा? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू अजे बहाया ही नहीं सी, कुर्बानी अजे दित्ती नहीं गई सी, पापा दा मुल तारिया नहीं गया सी। पर जो पौलुस प्रचार कर रहा है उदों लहू बहा दिता गया है। यीशु ने अपनी जान दे दी सी, उन्हें पाप दा मुल तार दिता सी, उन्हें शैतान नूं हरा दिता सी, वो मौत पताल ते कब्र उत्ते जित चुका सी। हालेलुया। फिर पौलुस ने रसूलों के करतब 19 अध्याय विच प्रभु यीशु मसीह के नाम में दोबारा बपतिस्मे दिते। अज कहते लोग जी ये काम बहुत ज्यादा करता, काम खराब, ये बाइबल के विरोधी है, ये बाइबल नहीं मानते, अंग्रेज नूं मानते। वो इधर कह बाइबल नहीं मानते, अंग्रेज नूं मानते आ। पता नहीं कितों कौन है, पर उन नबी कहते कि कहते इन्हां दे प्रचारां विच कोई गल है, नबी नबी ते नबी, यीशु दा नाम ते लेंदे ही नहीं। ये यीशु मसीह दा नाम नहीं लेंदे, यीशु नूं नहीं मानते, एक नबी नूं मानते आ। ते मैं कहांगा श्रीमान जी बाइबल पढ़ो, तो बाइबल बयान करती है असीं नबियां ते रसूलां दी नींव उत्ते रखे हुए हैं। हालेलुया। बाइबल बयान करती है साडी नींव ही नबी हन, कि यीशु मसीह दी सेवकाई भी एक नबी दी सेवकाई है। हालेलुया। अज ये जो पता लग जाए गवाचिया की है तो फिर तो लभना, पर जो ये भी ना पता लगे गवाचिया की है, कुछ भी नहीं लभना। जो मर्जी लभन की कोशिश करो, कुछ नहीं लभना, जिन्नी मर्जी खोज करो लभना नहीं है। अज दुनिया खोज करती है, और मैं कहांगा उन्हां दी जिंदगी गुजर जाती, चर्च विच जिंदगी गुजर जाती है, जवान तो बुजुर्ग हो जाते, पर एक छोटी जी पहेली सुलझ नहीं पाती कि परमेश्वर एक है या परमेश्वर तीन है। ये सारी उम्र गुजर जाती, यो ही नहीं पता लगता प्रभु एक है, परमेश्वर एक है या परमेश्वर तीन है। खोज करते रहते, बाइबल पढ़ते रहते दिने रात शाम, पर ये लभना नहीं है। ये प्रगट होना है, और वो फिर प्रगट होना है जो इस जोग दे मैसेज के अंदर आओगे, मैसेज के अंदर आके ही ये गल्लां प्रगट होंगियां। हालेलुया। ये जथेबंदियां जो प्रगट नहीं होंगी, उन्होंने सो कहना है प्रभु तीन है। देखो यीशु ने अपने मुंह चो क्या है, सारियां कौमां नूं जाओ चेले बना दो और बपतिस्मे दो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा दे नाम। ये छोटे जे भेत नूं समझ नहीं पाते,
कि प्रभु ने क्या की है, यीशु ने क्या की। यीशु ने क्या, पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम च नाम लेना है, नाम लभना है कि पिता दा नाम की है, पुत्र दा नाम की है, पवित्र आत्मा दा नाम की है। तो यीशु ने क्या सी, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा दे नाम विच बपतिस्मे दवो। चेलियां ने बपतिस्मे दिते प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। इसलिए कहते चेले दी गल असी नहीं मननी, असी यीशु दी मननी है। यीशु ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम च बपतिस्मे देन नूं कहा, असी इहो ही करना है। यीशु दी गल मननी है, चेलियां दी असी नहीं मननी, क्योंकि यीशु ने ये कहा है। अगे नहीं पढ़ते, यीशु मसीह ने कहा अपने किन्ना नूं क्या, किन्नू सी ये किन्ना नूं कह रहा सी, चेलियां नूं तां कह रहा सी जाओ बपतिस्मे दवो, पर उदों तक कोई काम नहीं करना, उदों तक प्रचार नहीं करना, शहर तो बाहर ही नहीं जाना जदों तक तुहानूं उपरों शक्ति नहीं मिलती। फिर काम शुरू करना कि एवें ना लग जाना। कुछ प्रभु ने हदायतां दित्तियां कि मैं तुहानूं कह ते रहा हां बपतिस्मे देना, पर अजे ना शुरू करना बपतिस्मे देने। उदों शुरू करियो जदों तुहानूं पवित्र आत्मा मिलदा है, पिता दा करार तुहाडे उत्ते आवेगा, जदों तुहानूं शक्ति मिलेगी। ते रसूलां दे करतब 2 अध्याय विच उन्हां नूं शक्ति मिल गई। ते सब तो पहले उन्होंने बपतिस्मे देने का ही प्रचार किया। हैरानी की गल है कि उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह के नाम च बपतिस्मा लो, कि चेलिया के अंदर पवित्र आत्मा सी नहीं। रसूलां दे करतब 2 अध्याय च कहंदे भी इत्थे कली ते है नहीं सी शायद। जदों यीशु पतरस दे परछामे ना रोगी चंगे हुंदे कहंदे हुण पवित्र आत्मा सी। ते जदों प्रचार करदा है प्रभु यीशु मसीह दा नाम दा कहंदे उदों नहीं सी। जिन्होंने यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे का प्रचार कहते उदों नहीं है, प्रचार गलत है। जो रोगी चंगे होंगे कहते हुण ठीक है, हुण पतरस ठीक है, कि यही यीशु मसीह नाल करदे सी। यीशु मसीह ने रोटियां खिलाइयां, कहते नबी आ गया, नबी आ गया। कोई नबी आया इजराइल च, उन्हें लंगड़ियां नूं चलाया। कहते प्रभु ने यहोवा ने कृपा की, बड़े सालों के बाद कोई नबी आया। इहो जिहा काम इजराइल च असीं नहीं वेखे। ते जदों उन्हें कोड़ड़ा वड्डिया, जदों तख्तपोश उल्टाए, जिन्हें क्या तुसी मेरे प्रभु दे घर नूं लुट खोह दी मंडी बनाया, व्यापार बनाया है, बिजनेस बनाया है, जिन्हें कोड़ड़ा वड्डिया। फिर विरोधी जिन्हें प्रचार किया मैं परमेश्वर का पुत्र हाँ, फिर विरोधी कि वही चेलियां नाल भी हो रहा है। अज भी इदा कहते जो काम करते सी चेले उन्होंने अंदर पवित्र आत्मा है, जो प्रचार करते पवित्र आत्मा नहीं। इदा कदी नहीं हुंदा। प्रभु जिन्हों पवित्र आत्मा नाल चुनदा ते मोहर ला दिंदा, पौलुस ने कहा वो नस्तारे दे दिन तक लांदा। 2 महीने वास्ते पवित्र आत्मा नहीं दिंदा हो कि 2 महीने तेरे को पवित्र आत्मा है, तीसरे महीने तेरे को मैं ले लेना है। ऐसा कभी नहीं हुंदा, ना ही दिंदा है। पर बाइबल बयान करदी वो पवित्र आत्मा दी मोहर लगांदा है। मोहर दा मतलब निस्तारे दे दिन तक लग गई, आखिरी दिन तक लग गई है। वो यीशु दा हो चुका है, वो यीशु दा बन चुका है, उन्होंने कोई बदल नहीं सकता। नरक दे दुष्ट आत्मा को तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु ने उहदे ते पवित्र आत्मा दी मोहर लाई है। यीशु मसीह ने उन्हें चुनिया है। हालेलुया, प्रभु यीशु दे नाम नूं महिमा मिले। आओ ये बाइबल पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकिया 2 अध्याय। दूसरा थिस्सलुनीकिया 2 अध्याय और दी पहली आयत तो अच्छे बाइबल जो पढ़ते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकिया 2 अध्याय पहली आयत तो बाइबल लिखिया, हुण हे भरावो साडे प्रभु यीशु मसीह दे आउण अते साडे उस कोल इकट्ठिया होण दे विखे असीं तुहाडे अगे ये बेनती करते हैं। हुण पौलुस कह रहा है
साडे प्रभु यीशु मसीह दे आउणा की है आमद। प्रभु दा आना की है आमद, कि असी यीशु दी आमद दी उड़ीक कर रहे हां। हुण बाइबल बयान कर रही है, पलूस गल कर रहा है यीशु मसीह दे आउण दी। वो कह रहे जदों मसीह दे आउण अते साडे उस कोल इकट्ठिया होण दे विखे असी तुहाडे अगे इह बेनती करदे हां। हुण पलूस दी बेनती है, और की बेनती है भई तुसी किसे रूह जां बाणी जां साडे नाम दी जाली पत्री तो किसे रूह तो, रूह की है आत्मा, और आत्मा काम नहीं करता, उन्हें बॉडी चाहिए है, उन्हें शरीर चाहिए है। अज के कैसे मैं अज लिख सकते हर कोई सेवक हर कोई पास्टर अपने नाम के पिछे या अगे प्रॉफिट नबी अपोस्टल, और पलूस कह रहा है घबरा छेती ना किते डोल ना जाना, किसी रूह तो पानी तो वचन तो और साडे नाम दी जाली पत्र। हुण की ये गल यीशु मसीह मत्ती 24 आयत विच बोल चुका है कि वो झूठा मसीही और झूठे नबी, यीशु कह रहा है मेरा नाम लैके ही तो आवेगा कि मैं मसीह हाँ। मसीह का मतलब यीशु का चेला है जी, मैं भी ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ वाला हाँ। और पलूस भी उस चीज नूं लगातार जारी रख रहा है, उस चीज नूं अगे तोड़ रहा है। वो कहता साडे नाम दी जाली पत्री किसी आत्मा किसी वचन बाणी तो कोई सानू छेती घबरा ना दबे, डोल ना दबे। और बाइबल लिखा घबरा ना काबर जाओ, बिना काबर जाओ भाई मानो प्रभु का दिन आन पुजिया। कोई तुहानू किसी तरह ना भरमावे, क्यों जो वो दिन नहीं आवेगा। किहड़े दिन की गल हो रही? ये बड़े दिन की गल नहीं हो रही कि वो दिन ये 25 दिसंबर की गल नहीं पलूस कर रहे, वो गल कर रहे एक दिन। केड़ा दिन? वो आमद की गल कर रहा है। वो प्रचार का विषय है प्रभु की आमद। हुण आमद कदों कह रहा है? कोई तुहानू किसी तरह ना भरमावे, क्यों जो वो दिन नहीं आवेगा। केड़ा दिन? प्रभु की आमद का दिन। उन्हें कहा वो नहीं आवेगा। क्यों नहीं आवेगा? जिन्ना चिर, ये बड़े ध्यान से सुनो, वो कह रहे जिन्ना चिर पहला धर्म त्याग ना हो लवे उधर तक उन्हें नहीं आना। मसीह की आमद नहीं होगी। कदों तक नहीं होगी? जदों तक पहला धर्म नूं लोग छड्ड ना देण, पहला धर्म त्याग किया जाएगा। और बाइबल लिखिया वो कुधर्म का पुरख अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट ना हो जाए, जो विरोधी है अते हर एक उत्ते जिहड़ा देव अखवाउंदा है पूजिया जांदा, अपने आप नूं उच्चिया करदा है, इत्थों दी जो वो परमेश्वर की हैकल विच बहिंदा है अते अपने आप नूं परमेश्वर करके विखाउंदा है। हालेलुया। पलूस कह रहा वो दिन नहीं आवेगा जो तक ये चीज का पता ही ना लगे कि धर्म त्याग है कि मसीह की आमद उहदे लई होनी नहीं, उहदे लई नहीं मसीह की आमद होनी। क्योंकि बाइबल बयान करती है, पलूस बयान कर रहा है पहला धर्म का त्याग होगा। और धर्म का त्याग की है? इनू पहले जानना पैना है। धर्म का त्याग की है? और बाइबल लिखा पहले कौन प्रगट होगा? कुधर्म का पुरख। एक ही होगा? प्रगट हो जाएगा। एक कुछ काम होने मसीह की आमद तो पहला। धर्म त्याग
लोग अज कहते धर्म का त्याग देखो बाइबल च लिखा किन्ने लोगों ने प्रभु ने छड़ दिता है और लोग नशे कर रहे आ कर रहे आ कुछ जुआ खेड रहा कुछ कुछ कर रहा तो यह धर्म त्याग हो गया लोगों ने छड़ दिता है प्रभु ने ये काम तो है ही पर असली धर्म त्याग की है वो है वचन नूं छड़ दिता है वो है प्रभु की तलीम नूं छड़ दिता है और कौन छड़ावेगा कुधर्म दा पुरख धर्म दा नहीं है कुधर्म दा पुरख है एक ही होवेगा प्रगट होवेगा हालेलुया लोकां ने एक धर्म नूं त्यागना की है सच्चे वचन नूं त्यागना बाइबल नूं छड़ देना वचन दे आयतां नूं भुल जाना भुलने का मतलब इनू त्याग देना जो बाइबल ने क्या है वो करना ही नहीं तो वो करना जो बाइबल ने नहीं किया ये उलट करना है ये उलट जो किया जाता एक ही है धर्म का त्याग कलीसिया का याद रखो कलीसिया का सिर मसीह है कलीसिया का सिर मसीह है मसीह कलीसिया का राज करता है और निकोलाइयां की शिक्षा की है एक आदमी एक बंदा कलीसिया राज करता है राज करने का मतलब उन्होंने की दिंदा है अपने कानून अपनी विचारधारा ये विचारधारा ही है कि यीशु मसीह का जन्म 25 तरीक दिसंबर ये विचार मनुखी विचारधारा है ये बाइबल का आई तो नहीं है ये कलाम नहीं है बाइबल च लिखा गया बाइबल पढ़ो यीशु मसीह ने जदों चेलियां का प्रचार की सी कुरंथिया की किताब दे विच लिखा गया कुरंथिया की किताब एक अध्याय बाइबल बयान करती है पहला कुरंथिया एक अध्याय उहदी 23 आयत बाइबल लिखा पर असी सलीब दिते हुए मसीह का प्रचार करते पौलुस कह रहा सी केड़ा प्रचार करते सलीब दिते हुए मसीह का पूरी बाइबल पढ़ो जन्म के उत्ते नहीं सी गल कीती उन्होंने यीशु की मौत उत्ते गल कीती हालेलुया क्योंकि जो यीशु मसीह ने अपनी जान दी वो साडी जित बन गई उसकी वजह नाल असीं अज धर्मी बनते हैं और पौलुस इत्थे कुछ समझा रहा है कि पहले की होगा धर्म का त्याग की है बाइबल नूं छड्डना मनुखी विचारधारा अंदर लैके आनी मनुखी ज्ञान अंदर लैके आना हालेलुया हालेलुया ये मनुखी ज्ञान ही है मनुखी विचारधारा है जो अज दुनिया ते मसीहत विच राज कर रही है हालेलुया पर चेलियां विच अजिहा नहीं सी वो तो मसीह सलीब दिते हुए मसीह का प्रचार करते सी आमीन वो प्रचार करते सी कि यीशु मसीह साडे लई मरिया और वो जी उठिया है हुण वो साडे विच है हालेलुया यीशु नाम दी महिमा ते बड़ाई हो धर्म दा पुरख ने ये सारी मसीहत नूं उन्हें चेंज कर दिता बदल दिता और अज लोग कहते हैं एक बंदा मुक्ति दे सकता है अज कहते एक प्रचारक मुक्ति दिंदा है एक इंसान मुक्ति दे सकता बिल्कुल नहीं कितना क बड़ा अपराध है जब पाप है किदी जगह ते बनना प्रभु दी जगह ते वो प्रभु ने काम कर दिता है उसका स्थान कोई नहीं ले सकता कोई इंसान मुक्ति नहीं दे सकता हाँ यीशु दा लहू मुक्ति दिंदा है ये दुनिया नूं सिखा दिता गया उन्हां दी सोचां समझ विच पा दिता गया कि एक आदमी मुक्ति दे सकता है नहीं मुक्तिदाता इको ही मुक्तिदाता एक है जिन्हें मुक्ति दी है जिन्हें छुटकारा दिता है जिन्हें कोड़े की मार खाती है जिन्हें लहू बहाया है जिन्हें जान दी है वो इको ही है पर दुनिया ने सिखा दिता गया है हालेलुया कौन खड़ा होगा कुधर्म दा पुरख और इन्हें की किया सब कुछ बदल दिता
धर्म नूं छड्ड दिता, लोकां ने त्याग हो गया और मसीहत विच जथेबंदियां आ गई, मनुखी विचारधारा आ गई। ये बिगाड़ सी। असली मसीहत गुम हो चुकी सी। अज चर्चा के अंदर की है? पहरावा किसी भी तरह का पा लो, चलता है, जिन्ना मर्जी कन्ना च पा लो, लिपस्टिक लगा लो और क्वायर दे विच आ जाओ, सब कुछ चलता ही है। ये की है? ये बिगाड़ ही है मसीहत दा। जिस तरह की मर्जी स्टाइल बना लो, कटिंग मंगा लो और चर्च में धर्मी बनो, बाद में चाहे डीजे दे डांस करो, भंगड़ा पाओ, सब कुछ चालू है जी। ये सारा कुछ की है? मसीहत दा बिगाड़। ये धर्म नूं त्याग गया। हुण जो त्याग है, असली मसीहत गुम हो गई, असली मसीहत गवाच गई। पर आओ असी मरकुस दी अंजील चो पढ़ते हैं कुछ। मरकुस दी अंजील उसका 9 अध्याय, मरकुस दी अंजील 9 अध्याय 11 आयत, 9 दी 11, मरकुस 9:11 बाइबल लिखिया, और उन्हां उस अगे अर्ज की कि ग्रंथी क्यों आखदे हन जो एलिया दा पहला आना जरूरी है। उसने उन्होंने कहा, एलिया ता ठीक पहला आन के सबो कुछ मुड़ सवारेगा। यीशु ने कहा, एलिया की करेगा? एलिया आवेगा ते सारा कुछ, थोड़ा जा नहीं, कुछ छड़ नहीं दवेगा। इसका मतलब एक प्रगट होवेगा जड़ा धर्म दा विगाड़ करेगा। तो फिर यीशु ने कहा, एक आवेगा जो बिगड़िया है उसका सुधार करेगा, जो गवाचिया है उन्हें लभ के ले आवेगा, जो गुम हो चुका है वापस आवेगा। हालेलुया। ये कौन करेगा? एलिया। की कहते वो एलिया जड़ा एलिया तिशबी सी, वो चोला पा के आऊगा, बजुर्ग जिहा होगा, दाढ़ी उसकी लंबी होगी। एलिया दी इदां दी पहचान है कि इदां दा एलिया होगा। प्रभु आत्मा नूं इस्तेमाल करता है, हुलिये नूं नहीं। एलिया तिशबी दा हुलिया कुछ अलग है, जन कि ओदा रूप, ओदा चेहरा, पर प्रभु ने ओदे आत्मा नूं इस्तेमाल करना। एलिया आवेगा। कई ना जो असी एक बार गल की थी, वो कहते जो एलिया आएगा, नबी आएगा तो टीवी चैनलों पे पता लगना है, टीवी चैनल से पता लग जाना कि एलिया आया है। इदा तुम कहने आया तो पता तो किसी को लगता नहीं। ये असी तो नहीं कह रहे, ये तो वही यीशु जेडे कहते सी यीशु की मननी है, चेलियां की नहीं मननी। यीशु ही कह रहा है, एलिया आवेगा, सब कुछ सुधारेगा। कहते जी देखो, एलिया सी, एलिया का दुगना मसा अलीशा ते सी। अलीशा ने कि धर्म का जो त्याग हो चुका सी कि उन्होंने सुधारिया ने, ओदी सेवकाई कुछ अलग सी। यूहन्ना बपतिस्मा देन वाले दे अंदर एलिया दा ही मसा सी कि उन्हें सब कुछ सुधारिया नहीं जी। ओदी सेवकाई की सी? मसीह दे लई राह तैयार करन दी। पर हुण मलाकी 4 अध्याय के अनुसार बाइबल बयान कर दिया, वेखो मैं एलिया नबी नूं तुहाडे लई घल्लदा हां। वो की करेगा? बालकां दे दिलां नूं पितरां वल मोड़ेगा। असीं सब यीशु दे बेटे बालक हां, पर मसीहत दे जो पितर हन वो रसूल हन, वो प्रेरित हन, उन्होंने कलाम वाल लेके जाएगा। जो उन्होंने प्रचार किया वापस बहाल किया जाएगा। हालेलुया।
यीशु नाम की महिमा ते वडियाई हो। ये कौन करेगा? एलिया। इस युग विच दिता होया प्रमाणित नबी वो की करेगा? वापस वो ही लैके आवेगा जो पहली कलीसिया दे कोल सी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दा नाम नो महिमा और वडियाई मिले। इस युग दा एलिया करेगा। बस मैं समाप्त कर लगा है, पर बहुत लंबा है जो असी बोलना है इस जगह से, पर ਅਸੀਂ सब समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਲੀਆ ਉਹ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ जे एलिया सी उथे इजबल भी सी, अहाब भी सी। ये दो चीजा हैं, अहाब और अहाब, एलिया, इजबल। इजबल और अहाब प्रगटावा है धर्म दा, और दूसरी चीज वो है राजनीति। ये दो चीजा सी। ब्रदर ब्रानम ने मोहरा की किताब च बड़े विस्तार नाल इस चीज नूं प्रगट किया है। उन्होंने कहा जदों ये दोवें चीज़ां इकट्ठियां हुंदियां शैतान ये दोवां चीज़ां नूं इस्तेमाल करता है। जो असीं पढ़दे हां प्रकाश दी पोथी 2 और 3 अध्याय, सब तो पहला जो विगाड़ मसीहत विच आया, ये दो चीज़ां दोबारा आया। इतिहास प्रगट कर दे, इतिहास दी पुस्तकां प्रगट कर दे मसीही लोकां दे विच जो असल विच चेलियां दी मौत बाद जिहड़ी मसीहत सी, उन्हां कोल सच्ची मसीहत सी, ते एक राजा उन्हां दे विच आया जिहदा नाम कांस्टाइन राजा सी। उस राजा जो हरदा सीगा ते वो मसीहियां कोल आया। उन्हें कहा कि तुसीं मेरे लिए प्रेयर करो, दुआ करो, तुसीं मसीही हो, दुआ करो, जे मैं जित जांदा हां ते जो तुसी विश्वास करते हो यो ही मैं करांगा, मैं मसीहत में आ जाऊंगा। उन्हें प्रेयर की थी, वो जितया, मसीहत च आया। की सी? धर्म और राजनीति कट्ठे हुए। जो कट्ठे हुए बिगाड़ शुरू होया। ओही जगह सी जिथों शुरुआत होंदी है जथेबंदियां दी, जिथों बाइबल दा बिगाड़ शुरू होया। क्योंकि एक राजा सी, उन्हें कलीसिया विच भी आके अपनी हुकूमत चलानी चाही। तुसीं देखदे इसे तरह हुंदा है सदा ही। अहाब दी शादी हुंदी किदे नाल? इजबल दे नाल। अहाब धर्म है, इजबल राजनीति है। दोवें इकट्ठे होए ते इजबल ने अहाब उत्ते हुकूमत चलाई और इजराइल को वो कराया जितो प्रभु नफरत करता है। हुण जो नफरत करता है उस जोग दे अंदर एक सी, इको ही सी जड़ा वचन ते खड़ा रहा, जड़ा वचन ते अड़िया रहा। बाकी सारा इजराइल झुक चुका सी, झुक चुका सी उस शिक्षा दे जो इजबल ने नवी शिक्षा इजराइल विच लियांदी सी। हालेलुया। जे आज एलिया है तो कि आज इजबल भी है। रिबिक कलीसिया है कि इहदे अगे सारा संसार झुक रहा है, आज भी झुक रहा है। ये अज दे इजबल दी ही कार्ड सी कि यीशु मसीह दा जन्म 25 दिसंबर नूं होया है। कहंदे भावें बाइबल च लिखिया है पर नहीं लिखिया, पर होया है ते असीं मनाना। असीं कहंदे क्योंकि क्यों कहते हैं? क्योंकि सारा जगत सारा संसार इनू कर रहा है। तो जो सारा संसार कर रहा कि बाहर दे देश और अंग्रेज सारे इनू बड़ी धूमधाम नाल मना रहे हैं, ते असीं नाल है उन्हां दे कि बाइबल दे नाल है, इहदी चिंता नहीं है, दुनिया दे नाल है। जो दुनिया कह रही सी वो करते हैं, पर ये पुराने नेम के अंदर एलिया सी जो चुकिया नहीं सी।
हालेलुया। वो घबराया नहीं सी, डरिया नहीं सी, उन्हें इस चीज का विरोध किया। हालेलुया। बाइबल बयान करती है कि इहदे कारण इज़ेबल ने फिर चाहया कि मैं एलिया नू मार देना है, वड देना है, पर एलिया ने कहा सी करमल पर्वत इकट्ठे होवो, करमल पर्वत इकट्ठे होवो। हुण जो इकट्ठे होए ते एलिया दा चैलेंज सी, एलिया दा चैलेंज की सी, जे बाल प्रभु है तो फिर हो जाओ ओदे बल, पर जे यहोवा है तो फिर ओदे बल हो। एक ही सी ओदा चैलेंज। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम नू महिमा और बढ़ाई मिले। और बाइबल बयान कर दे तो पहला कि बवाल दे पुजारी आए, उन्होंने जो कुछ करना सी, जो कर सकते सी मीटिंग, उन्होंने अपनी मीटिंग की। असल च ब्रदर ब्रानम ने क्या, उन्होंने लागो लागो मिट्टी उतान उड़ा दी सी। किस तरह? जोश। नबी ने क्या, पेंटिकोस्टल बेदारी सी उन्हां दी, पेंटिकोस्टल बेदारी सब तरफ सब जगह ते उन्होंने पुकारना चिल्लाना शुरू किया, पर होया कुछ भी नहीं। शामा दे बेले, शामा दे बेले फिर एलिया दा समा आंदा है। धन्यवाद है सी शामा दे दिनां दे विच है। हालेलुया। और एलिया ने सब तो पहला की कीता, आओ जरा बाइबल च पढ़ते, पहला राजा 18 अध्याय, बस असी समाप्त कर लगे, सिर्फ एक दो आयतां बस असी पढ़ना है जो असी इस जगह पढ़ रहे हैं। और बाइबल च लिखा है 29 आयत, पहला राजा 18 अध्याय 29 आयत। तां इउं होया जद दोपहर लंघ गई तां ओ संधियां दी भेंट चढ़ाउंदे बेले तिकर वाचदे रहे, पर ना कोई आवाज, ना कोई उत्तर देने वाला अते ना कोई कहो करने वाला सी। कोई उन्हां दे सुनने वाला भी, कोई जवाब देने वाला कोई भी नहीं सी। और बाइबल लिखती है तां एलिया ने सबना लोकां नूं आख्या मेरे नेड़े आओ, अते सब लोग ओहदे नेड़े गए, तो उसने यहोवा दी टुटी हुई जुगवेदी दी मुरम्मत की थी। पहले उन्होंने बुलाया और एलिया ने की किया, टुटी हुई जगवेदी, कोई नवी जगवेदी खड़ी नहीं की थी, पर जगवेदी वो सी जिहड़ी टुट चुकी सी, जगवेदी वो सी जिहदी मुरम्मत होने वाली सी, जगवेदी वो सी जिहड़ी ढा दी गई सी। पर एलिया ने सब तो पहला की किया, टुटी हुई जगवेदी दी मुरम्मत की थी। नवी जगवेदी नहीं, उन्हें क्या नवी जगवेदी नहीं चाहिए, नहीं, उन्हें टूटी हुई जगवेदी नू दोबारा खड़ा किया है। जो जा चुका सी, जो गवा चुका सी, उन्हें वापस ले आंदा। जो जगवेदी टूट चुकी सी, उन्हें वापस खड़ी की थी। हालेलुया। और बाइबल बयान कर दी है, असि बाइबल च पढ़ते हैं 31 आयत, फिर एलिया ने याकूब दे पुत्रां दे गोतां दे लेखे अनुसार जिन्हां नूं यहोवा दा वचन यूं आया कि तेरा नाम इजराइल होवेगा, 12 पत्थर ले। हालेलुया, हालेलुया। 32 आयत, अते इन्हां पत्थरां नाल यहोवा दे नाम उत्ते एक जगवेदी बनाई, अते जगवेदी दे चुफेरे उसने अजेही वड्डी खाई पुट्टी जिहदे विच 20 कसेर भी समा जान। की देख पा रहे हो, उसने जगवेदी की मुरम्मत की थी। इहदा मतलब एलिया किन्नी सिद्धता विच सी और किन्नी सिद्धता नूं वो चाहुंदा है, वचन की सिद्धता। उन्हें 13 पत्थर नहीं ले, उन्हें 12 ही ले, क्योंकि गोतां दे अनुसार
क्योंकि इजराइल दी दित्ती हुई गोतां दे अनुसार ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਦਿਆਈ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਚਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਗਵੇਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੱਥਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਏਲੀਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਿਯਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਸਤੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि तौबा वचन दे अनुसार है कि बपतिस्मा वचन दे अनुसार है कि भक्ति वचन दे अनुसार है कि पहरावा वचन दे अनुसार है जो वचन दे अनुसार नहीं है तो अग नहीं आवेगी अग उतरन दा कारण की सी एलिया ने वो कीता जो वचन दे अनुसार है उन्हें नवी जगवेदी नहीं बनाई टुटी हुई जगवेदी दी पहला मुरम्मत की तो पत्थर 12 ही ले गोतां दे अनुसार फिर दुआ कर रहा है फिर प्रार्थना कर रहा है उदों तक कुछ भी नहीं हुंदा जब तक तुसी वचन दे आधार उत्ते आ नहीं जांदे जिन्ना मर्जी जोर लगाओ कुछ भी नहीं होना कोई जिन्ना मर्जी जोर लगांदा रहे कुछ भी नहीं होएगा जब तक वो विश्वासी जब तक वो कलीसिया जब तक वो परिवार वचन दे अनुसार आ नहीं जांदा जो तो वचन के अनुसार आएगा फिर आग उतरेगी फिर जवाब मिलेगा फिर आंसर मिलेगा हालेलुया प्रभु यीशु दे नाम नूं महिमा मिले प्रभु उदों उत्तर दिंदा है जो सब काम वचन के अनुसार हुंदा है इस दा याद रखना प्रभु उदों ही काम करेगा जो हर एक चीज वचन के अनुसार आवे हर एक कम वचन के अनुसार आवे जो पैना वचन के अनुसार आन पाई वचन के अनुसार आन कलीसिया वचन के अनुसार आए सेवक वचन के अनुसार आए सब जो वचन के अनुसार आवांगे उदों असीं उठ जावांगे प्रभु दी आमद होवेगी धन्यवाद इस जोग दे अंदर एक सिद्धता वाला संदेश आया है जो हर एक चीज नूं कट देवेगा जो गलत है वो ठीक तरह लाइन विच लैके आवेगा एक जगवेदी इस जोग दे अंदर है कि वो है समय दा संदेश जो गवा चुका सी पर धन्यवाद वापस आया है ढूंढोगे तो लभेगा हालेलुया जो गवाचिया है इस जोग दे अंदर बहाल किया गया है ब्रदर अब्राहम का सिद्ध प्रेम इस जोग च बहाल होया जो कदी सी वो इस जोग च बहाल होया भाईचारा इस जोग च बहाल है सच्चे तलीम सच्चा संदेश इस जोग च बहाल होया है आओ सब अखां नूं बंद करिए और सिरां नूं प्रभु यीशु मसीह दी असीं हजूरी विच झुकांदे हां आओ प्रेयर करदे हां आओ सब असीं प्रार्थना करदे हां सब अखां नूं बंद करांगे असीं सिरां नूं प्रभु यीशु दी हजूरी विच झुका दिंदे हालेलुया मेरे प्रभु सच्चे जीवित जलाली पिता मैं तेरी तारीफ करदा तेरी बढ़ियाई करदा तेरी महिमा करदा प्रभु तू राजाओं का राजा है तू प्रभुओं का प्रभु है तू अनुग्रहकारी पिता है मैं तेरे नाम में महिमा देता प्रभु तेरे नाम में बढ़ियाई दिंदा है प्रभु मैं तेरी जयकार करदा पिता प्रभु यीशु मसीह आज दे वचन दे आज दी मीटिंग दे तेरा धन्यवाद है प्रभु तू सचमुच गुआचिया हुए लभन लिए आया है मेरे प्रभु इस जोग के अंदर जो तेरी बेटियां बेटी गुआचिया तू इस जोग दे वचन द्वारा लभ लिया है वो सच्चे प्रभु मैं तेरे नाम की महिमा दे बढ़ाई दिंदा है पिता तेरी ही जयकार करदा तेरे नाम की इज्जत महिमा करदा प्रभु तू साडा समर्थी ते पवित्र प्रभु है तू मेरा अनुग्रहकारी पिता है ओ मेरे जलाली प्रभु तेरे नाम की स्तुति है मेरे पिता तेरे नाम की बढ़ाई है मेरे प्रभु तेरी ही जयकार है प्रभु यीशु मसीह तेरे समर्थी नाम नूं आज इस जगह तू महिमा मिले प्रभु तेरे नाम विच असीं इकट्ठे होए तू सानू आज बरकत दित्ती प्रभु अपने वचन दे द्वारा प्रभु यीशु मसीह तू ढिले खंभां नूं झाड़दा है और तां जो मजबूत हो जान मेरे प्रभु तू इस कलीसिया नूं
इस अज का वचन दिता है तां जो इस वचन के संदेश को होर भी विश्वास करन। तेरे अनुग्रह तेरी दया और तेरी कृपा च अगे बढ़ते जान। प्रभु यीशु मसीह इस नगर के भैन भरावां नूं बहुत ज़्यादा बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह जिन्हां दे जतनां दे नाल अज दी मीटिंग हो सकी है, प्रभु उन्हां दे कारोबार नूं ब्लैस कर, उन्हां दी फैमिलियां नूं ब्लैस कर। प्रभु बरकत दे, उन्हां नूं अगे वधा शरीरक और आत्मिक रूप दे अंदर प्रभु अनुग्रह च अपने मसा च अपने अभिषेक च अपने जलाल च अगे बढ़ा। प्रभु तेरा नाम तेरा वचन बढ़ाया जाए, तेरा नाम तेरा वचन महिमा प्राप्त करे। हालेलुया मेरे पिता मैं दुआ करदा प्रभु यीशु मसीह तू बड़ा अनुग्रह दिया कर प्रभु। ओ मेरे स्वर्गीय पिता जो भी तेरे बेटी बेटियां दा प्रभु विश्वास या होर भी तेरे कृपा च अगे बढ़न। और प्रभु जे किसी को चंगाई चाहिए प्रभु तेरा जीवित हाथ अज भी उन्होंने छुबे और उन्होंने चंगा करे। हर एक प्रॉब्लम सारी मांग की सब लाचारी तो छुड़ा, हर एक बंधन टूट जान, हर एक विरोधी का प्रभाव इस जिंदगी चो खत्म हो जाए। हर एक विरोधी स्थान की शक्ति नूं तेरे नाम दे मैं लज्जित करदा, तेरे नाम दे मैं शर्मिंदा करदा। विरोधी आत्मा प्रभु मैं तेरे नाम दे डांटदा है पिता। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट का प्रभाव जाए, हर एक विरोधी ताकत का प्रभाव जाए। मेरे प्रभु ने जिंदगी तेरा पवित्र आत्मा पिता जी काम करे। और मेरे प्रभु यीशु मसीह मैं प्रेयर करदा प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवित नाम दे प्रभु तो अपने बच्चों को सदा बरकत देने का वादा किया है प्रभु, अगे बढ़ाने का वादा किया है प्रभु। और प्रभु इन्होंने आत्मिक रूप च अगे बढ़ा और प्रभु अपने जीवन चेक करन मेरे प्रभु यीशु मसीह हर एक गलती ने अपनी जिंदगी चो बाहर कढ़न, क्योंकि तू सच्चाई का परमेश्वर है। और प्रभु सीधी चाल नूं पसंद करता है, वफादारी नूं पसंद करता है। और प्रभु यीशु मसीह इन्होंने होर भी वफादार बना, होर भी अपना अनुग्रह दे, होर भी कृपा बख्श दे प्रभु। तेरे नाम नूं बढ़ाई तो महिमा मिले तेरे समर्थी हत्थां दे विच प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह इस जगह ते आए हर एक बेटी बेटे नु कर रहा तेरी बड़ी दया तेरी कृपा काम करे प्रभु यीशु मसीह। मैं दुआ करदा है पिता जिस तरह तू साडे इस नगर विच आउण विच साडी मदद कीती है प्रभु, जान वेले भी तेरा पवित्र आत्मा साडे सारियां दे संग होवे, तेरी कृपा साडे सबना दे संग जाए, तेरा अनुग्रह दे विच तेरे लोग बने रहन प्रभु। अपने वचन च होर भी सरगर्म कर तां जो धरती दे बन्नियां ते कर जा सकन, तेरे वचन दे गवाह ठहर सकन और तेनू प्रगट कर सकन प्रभु। ओ मेरे स्वर्गीय पिता तेरा वचन बयान करदा है परमेश्वर दे पुत्र प्रगट होंगे मेरे प्रभु। इन्हां नूं होर भी अनुग्रह दे कि तेरे वचन नाल वफादार रहन, सिद्ध प्रेम च आ जान, सिद्ध वफादारी च आ जान। हर एक जो गलती विच बैठा है प्रभु अज दा हृदय चेंज हो जाए, वो सच्ची तौबा कर लवे प्रभु और अपना जीवन तेनू सौंप दे प्रभु। ने अपनी आमद तैयार कर, तेरे नाम नूं बढ़ाई मिले दुआ यीशु नाम च।